आपको मैं बता दूं, जितना हाईलाइट ओम प्रकाश जी महाराष्ट्र से हुए हैं उतना यूपी से नहीं हुए हैं। आज टाटा नैनो की किस जगह पे कंपनी अपना डाला है? गुजरात में डाला है। जब मायावती का 2008-9 में, शायद क्लियर नहीं है, लेकिन 8-9 में मायावती का ही शासन था, 9 में मुख्यमंत्री थी, तो टाटा नैनो ने उत्तर प्रदेश में जा रहा था कि मैं इधर फैक्ट्री डालूंगा, तो मायावती जी बोल दी कि हमारे पास जगह नहीं है। आज राजभर जो टाइटल सब मार रहे हैं, ये ओम प्रकाश जी का देन है। ये जो आज देखिए, कहीं भी सोशल मीडिया पे देखिए, राजभर 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 सब लिख रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, वो सब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक समय था, यही ओम प्रकाश नहीं थे उस समय राजभरों का, राजभर नाम लिखने में सबकी फटती थी। आज भी विधानसभा में बहुत लोग विधानसभा में जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, सीधा हमारे मंत्री जी बोलते हैं, मैं सोहेल देव का वंशज हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर है। और लोग बोलते हैं, छाती ठोक के कोई बोलता है। हमारे राजभर समाज में सबसे बड़ा एक चीज है, वो उनको सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनना है। हमारे राजभर समाज में सबसे बड़ी खासियत है, वो पढ़े लिखे या न लिखे, सब कुछ करे, आगे वो मतलब पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ढिमका बनना, नहीं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की शौक होती है हमारे राजभर समाज में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र में और आज हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष सूबेदार राजभर जी। बता दूं कि आज हम इनसे बात करेंगे कि किस हिसाब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से सामने बीएमसी का चुनाव है, तो माननीय मंत्री जी तमाम जगहों पे तो बड़े बड़े वादा करते हैं, तो क्या महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी बिहार में चुनाव करीब में है, तो वहाँ की भी तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। ये सच यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस चैनल को जितने सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूं। और रह गई बात, जैसे आप पूछे कि बोले कि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है, उसमें आपकी सहभागी कितना रह गए, आप यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अभी देखिए, चुनाव लड़ने की अभी रणनीति तो नहीं बनी है, लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अभी हमारे नेताजी आएंगे और हमारे पदाधिकारी जो हैं उन बैठेंगे, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, उस मुद्दे पे हम अभी बाद में बात करेंगे। और रह गई सहभागी और बीएमसी के चुनाव की बात, तो इसमें हमारा इस समय गठबंधन है बीजेपी से। तो बीजेपी से गठबंधन है। बीजेपी अभी देखिए, विधानसभा चुनाव गया, विधानसभा चुनाव में जो हमारे महाराष्ट्र प्रभारी थे यादव जी थे हरियाणा के, उनसे भी हम लोग मिलकर बात किए थे उस मुद्दे पे। और इसमें भी अभी हम बात करेंगे बीजेपी से। हमारा देखिए, यूपी में कहीं भी हमारा गठबंधन है, तो यहाँ पे भी हमारा गठबंधन है। अगर हमको सीट अगर गठबंधन के तहत मिलेगा, तो हम किसी न किसी एक दो व्यक्ति को जरूर बीएमसी का चुनाव लड़ाएंगे और उसके ऊपर हम रणनीति बना रहे हैं और हमारी आगे ऐसी चलती रहेगी जी। तो सर, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में अभी हम लोग हैं और महाराष्ट्र की बात करें, तो क्या राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ भी सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे। अभी आपको मैं बता दूं, जितना हाईलाइट ओम प्रकाश जी महाराष्ट्र से हुए हैं उतना यूपी से नहीं हुए हैं। अभी आप बोलेंगे कैसे? जब ये शुरू में 2003 में जब ये पार्टी बनाए थे, तो यूपी में तो घूमते ही घूमते थे, लेकिन उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में घूमते थे। मालूम है आपको? मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में क्यों घूमते थे और महाराष्ट्र में सपोर्ट कैसे मिलता है। यूपी में अगर हम बनारस में प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिर्फ बनारस के ही लोग आ सकते हैं। जौनपुर में अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो जौनपुर के ही लोग आ सकते हैं। बलिया, आजमगढ़, बऊ कहीं भी अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो एक दो जिला के सट्टे हुए आ सकते हैं, बाकी नहीं। एक जिला में अगर प्रोग्राम करते हैं, अगर मुंबई के धरती पर अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब आप बोलेंगे पूरा उत्तर प्रदेश कैसे इकट्ठा हो जाता है? अब जैसे मैं उदाहरण बताता, तो मैं हूँ बनारस का, आप है मऊ का, और ऐसे ऐसे तो पूरा उत्तर प्रदेश एक जगह, थोड़ा हर डिस्ट्रिक्ट के अगर लोग इकट्ठा हो गए एक जगह, तो पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो गया। तो इसलिए मुंबई में जितना उनका कार्यक्रम सफल होता है और जितना राजभर समाज उनको यहाँ पे सपोर्ट करती है, हर तरह से उनको हर सम्मान भी देती है अच्छे खासे, तो
ऐसा सर जिस हिसाब से आप अभी कहे हैं कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम अगर यहाँ पे लगता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सभी जगह जिला से लोग आए हैं यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए। तो लोग माननीय मंत्री जी का नाम सुनकर लोग यहाँ जरूर आते हैं। तो सर क्या कभी आप लोगों ने ये सवाल माननीय मंत्री जी से उठाया कि जितने लोग यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आ करके और यहाँ पे दर दर भटकते हैं, क्या उन लोगों के लिए उसी राज्य में कोई कंपनी खोला जाए, कोई रोजगार खोला जाए या उन लोगों के लिए कुछ किया जाए? ये सब के बारे में बात माननीय मंत्री जी से हुआ है कभी सर? देखिए, इस जो रोजगार की आप बात की, अभी हमारे देश में मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये मुख्यमंत्री को सोचना है। हमारे अभी मंत्री नहीं सोच पाएंगे। तो सर मंत्री जी हैं तो मंत्री जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आवाज तो उठा सकते हैं ना सर? आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो ये मुंबई सिटी है, भारत के हर कोने कोने से व्यक्ति यहाँ पे आपके अपना जीविका यापन करती है, न कि उत्तर प्रदेश और बिहार के। हाँ, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ रोजगार का जो है, जैसे मिल है, फैक्ट्री है, वगैरह वगैरह है, ये सब बहुत कम है। आपको मैं एक उदाहरण तौर पे एक चीज और बता दे रहा हूँ। आज टाटा नैनो की किस जगह पे कंपनी अपना डाला है? गुजरात में डाला है। जब मायावती का 2008-9 में, शायद क्लियर नहीं है, लेकिन 8-9 में मायावती का ही शासन था, 9 में मुख्यमंत्री थी, तो टाटा नैनो ने उत्तर प्रदेश में जा रहा था कि मैं इधर फैक्ट्री डालूंगा। तो मायावती जी बोल दी कि हमारे पास जगह नहीं है। तो फिर वो बंगाल चला गया। जब बंगाल गया तो ममता बनर्जी किसानों में भड़का दी कि अरे अब तुम लोगों का जमीन हड़प लेगा, ऐसा वैसा कर। तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री इस समय है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो न टाटा नैनो से बोले कि इधर उधर क्यों भटक रहे हो, आओ मैं जगह देता हूँ। देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री अगर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो वो टाटा नैनो आज गुजरात में आके कंपनी डाल ली। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में अगर रहता वही टाटा नैनो, कुछ नहीं तो 50,000 लोगों को तो रोजगार मिलता, ज़्यादा नहीं 50,000। अभी जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ है, समसम को बनाए, फिल्म इंडस्ट्री बनाए, तमाम ऐसे कुछ चीज़ें बनाए। और बनारस में देखिए वहाँ पे अमूल फैक्ट्री डाले, तमाम से ऐसे। तो हमारे यूपी के बहुत से लोगों को रोजगार मिला। अगर ये पहले से सब करते आते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे गुजरात में इतनी फैक्ट्रियां हैं, महाराष्ट्र में इतनी फैक्ट्रियां हैं, तो कहाँ महाराष्ट्र के लोग बाहर नहीं जाते कमाने के लिए? आज भी महाराष्ट्र के लोग गुजरात जाते हैं। आपको हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, आपको यूपी में भी है, महाराष्ट्र के। जी सर मेरा सवाल है, जिस हिसाब से आप भी राजभर समाज से आते हैं, माननीय मंत्री जी भी राजभर समाज से हैं, और राजभर समाज के मसीहा अपने आप को माननीय मंत्री जी बताते हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन उसी राजभर समाज के एक युवा हैं जो पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी। उनका आरोप था कि जिस हिसाब से राजभर समाज के तमाम नेता हैं, लेकिन तमाम नेताओं ने आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सपोर्ट किसी का खुल के नहीं आता है। जिसमें एक नेता का नाम लिए थे माननीय एमएलसी साहब जी का, कि उनके द्वारा कुछ सपोर्ट मिला था। तो क्या सर राजभर समाज के मसीहा होते हुए क्या एक राजभर समाज के युवा अगर देश का नाम रोशन करना चाहते तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उनका सपोर्ट करें हम? नहीं, ये आपकी बात सही है। पहले आपका क्वेश्चन का ये सवाल है कि ओम प्रकाश जी पूरे, और जो ओम प्रकाश के कार्यकर्ता हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं राजभरों का मसीहा हूँ। पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आज राजभर जो टाइटल सब मार रहे हैं, ये ओम प्रकाश जी का देन है। ये जो आज देखिए कहीं भी सोशल मीडिया पे देखिए राजभर 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 सब लिख रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, वो सब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक समय था, यही ओम प्रकाश नहीं थे उस समय राजभरों का, राजभर नाम लिखने में सबकी फटती थी, राजभर सर नेम लिखने में सबकी फटती थी। आज ओम प्रकाश का ये दिन है। ठीक है, अच्छाई बुराई सब में होता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आज जो मसीहा की बात कही उस बात मैं सवाल पर जवाब दे रहा हूँ, बस दूसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो आज ओम प्रकाश ही मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आज ओम प्रकाश का ही देन है कि जो आज राजभर 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 हर जगह सरनेम चल रहा है और सब गर्व से बोलते हैं मैं राजभर हूँ। नहीं तो किसी समय में यही महाराष्ट्र में और अंत प्रांत में पूछा जाता, अंत प्रांत में छोड़ दीजिए, यूपी में अगर पूछा जाता था कि तुम्हारा तो क्या नाम है, तो बस आई नाम बता के रह जाते थे, सरनेम नहीं बताते थे। आज गर्व से कहते हैं मेरा नाम फलाने राजभर है, ढेकाने राजभर है।
ए अगर श्रेय किसी को जाता है तो ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है, मंत्री जी को। और रह गई हमारे जैसे ना, आप बोले कि धर्मेंद्र राजभर की बात किए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उनका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। और एमएलसी रामसूरत राजभर की, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम एक राजभर समाज के होके एक राजभर युवक की दर्द को समझे और उसको जो भी उनको उनके लायक हो रहा है वो कर रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे। और रह गई आपके हमारे नेताजी की, हो सकता है नेताजी के पास हमारा मैटर न पहुंचा हो, बात नहीं पहुंचा हो, इसकी वजह से मदद नहीं कर पाए, या उनके दिमाग में नहीं हो, भाई व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाता है। अगर मैं तो यही बोलूँगा आपके माध्यम से, अगर हमारे नेताजी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो थोड़ा वो भी आगे आए और उनका धर्मेंद्र राजभर जी का जो सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जी। सर आप कह रहे हैं कि शायद उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची हो, लेकिन वही उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कार्यक्रम 10 जून को रखा गया था, माननीय मंत्री जी के पास भी लेटर भी गया था, रिक्वेस्ट भी किया गया था कि सर 2 मिनट का मौका दीजिए कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन माननीय मंत्री जी कार्यक्रम करने के लिए 2 मिनट का मौका नहीं दिलवा पाए, जबकि उनके ही नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा था। हाँ, लेकिन वो बोले कि ये जो प्रशासन का प्रोटोकॉल है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है कि वहाँ पे आगमन है, ये इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है कि ये प्रशासन के हाथ में है। तो इसकी वजह से होगा और कोई कारण हो सकता है, अब उसमें मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, न बता सकता हूँ, इसके लिए वो मना कर दिए कि नहीं हो पाएगा। सर और अरविंद जी से भी बोला गया था, तो अरविंद जी बोले कि भाई उस मंच पे मुझे मौका नहीं मिल रहा है तो तुमको मैं कहाँ से दूँ। जी। तो सर वहीं पे कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं कि आप कहें कि राजभर समाज के मसीहा की जब बात हुई है, तो लोग रामाचल राजभर जी की भी बात लाते हैं कि रामाचल राजभर जी राजभर समाज का नाम रोशन किए। देखिए, अगर आप जिसे बोले कि मसीहा की बात बोले कि रामाचल राजभर की, अच्छा ये बताइए कि रामाचल बड़े नेता थे कि सुखदेव बड़े नेता थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमको बताइए कि रामाचल बड़े नेता थे कि सुखदेव राजभर बड़े नेता थे? और सबसे पहले हमारे जो है उत्तर प्रदेश में कोई राजभर में पहला मंत्री कौन था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो भी छोड़ दीजिए, सुखदेव राजभर स्पीकर मंत्री रह चुके थे। बहुजन समाज पार्टी में सुखदेव राजभर स्पीकर मंत्री रह चुके थे, जो विधानसभा की अध्यक्षता करते थे। और ये रामाचल की तो बात छोड़ दीजिए, परिवहन मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री, ठीक है वो तो हुए थे। तो वो अगर माना जाए तो अगर इनसे ऊपर अगर देखा जाए तो सुखदेव को मैं देख सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पाया। आज जिस समय की बात बता रहे हैं ये लोग मंत्री थे, उस समय की बात बता रहा हूँ कि सब राजभर लिखने में सबकी फटती थी। अब वही लैंग्वेज जो मैं नहीं बोलना चाहता था वही बुलवा रहे हैं, फटती थी कि राजभर सरनेम नहीं बोल। अगर कोई बोल भी देता था तो उसको इस निगाह से देखा जाता था कि वो सर मुंडी नीचे करके चला जाता था। लेकिन आज जो जज्बा और साहस, बोलने की क्षमता जो भी है, आज सरनेम सामने टाइटल लगाने की जो भी क्षमता है, ये माननीय ओम प्रकाश जी का देन है, हमारे मंत्री जी का देन है। इसको मानिए या मत मानिए। अगर उदाहरण के तौर पे तमाम बातें देख लीजिए, आज भी विधानसभा में बहुत लोग विधानसभा में जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, सीधा हमारे मंत्री जी बोलते हैं मैं सुहेल देव का वंशज हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर है। और लोग बोलते हैं, छाती ठोक के कोई बोलता है, हमारे बहुत से हैं, विजय राजभर भी हुए, अनिल राजभर भी हुए, और हमारे रामाचल हुए, और सुखदेव जी के लड़के हैं कमलाकांत हैं, ये हुए, बहुत से। कभी ये लोग बोले नहीं कि मैं कमलाकांत राजभर बोल रहा हूँ, मैं रामाचल राजभर बोल रहा हूँ। जिस दिन बोलेंगे उस दिन पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। जी। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जिस हिसाब से राजभर समाज में बहुत सारी पार्टी बन चुकी है इस समय, अभी नई नई पार्टी एक बनी है भारतीय भैरव सेना पार्टी, क्या लग रहा है आदित्य राजभर जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के बनाने की वजह से माननीय मंत्री जी के पार्टी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ठीक है, पार्टी तो बहुत से बनी है, अभी इसके पहले एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कोई बना था। जी। और वर्तमान में भी है हाँ, सर। अभी हाँ ठीक है, बना था। अभी मैं क्या बोला, आप बोल रहे हो वर्तमान में, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रही है। तो वर्तमान में है लेकिन उसका पता नहीं चलेगी। तो ऐसे ये अपना भैरव समाज पार्टी भी बना है और रह गई, ठीक है। अभी वो लड़कपन सबके अंदर होता है, सब सोचते हैं। अब वो सबसे बड़ी देखिए, अब ये बात को मैं काट के दूसरी बात करने जा रहा हूँ। हमारे राजभर समाज में सबसे बड़ा एक चीज़ है, वो उनको सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनना है। हमारे राजभर समाज में सबसे बड़ी खासियत है,
वो पढ़े लिखे या न लिखे सब कुछ करे आगे, वो मतलब पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं कि मुझे IAS बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ढिमका बनना, नहीं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की शौक होती है हमारे राजभर समाज में, और हमारा राजभर समाज वही कर रहा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बड़ी शौक होती है, बहुत जल्दबाजी भी होती है। और रह गई हमारे नेताजी पर, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। अभी उनके साथ में जो लोग हैं, जो नवयुवक उनके साथ में जुड़े हैं, उनके घर पे जाके एक क्वेश्चन करेंगे तो उनके घर वाले बोलेंगे नहीं भाई, हम तो ओम प्रकाश के साथ में, वो ठीक है, लड़का है, जो कर रहा है करने दो। तो नवयुवक है, वो तो अपना जोश में बह जाते हैं, ठीक है, वो बात अलग की बात है, लेकिन ओम प्रकाश के छवि पे बिल्कुल या पार्टी पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर, आदित्य राजभर जी से हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें आदित्य राजभर जी बोले थे कि अगर माननीय मंत्री जी और बाबू जी कहते हैं, अगर वो चाहे होते, मुझे एक बार बुलाए होते कि आप मेरे पार्टी में कोई कार्यकर्ता बन जाइए, अच्छे खासे मेरी पार्टी का सपोर्ट करिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं। मैं प्रचार करने लोकसभा चुनाव में भी जा रहा था, घोसी वाले चुनाव में, तो उसमें मना भी कर दिए सामने से, मजबूरी में मुझे पार्टी बनाना पड़ा। नहीं, अब ये देखिए, अब वो ठीक है, अब क्या है अंदर की बात वो नहीं बता सकता, और ऐसा कुछ नहीं है कि घोसी में वो चुनाव करने जा रहे, प्रचार करने जा रहे थे, मना कर दिया गया और आप आइए हमारे कार्यकर्ता बन जाइए। अब देखिए, कुएं के पास प्यासा नहीं जाता है, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। मुझे प्यास लगी है तो मैं कुएं के पास नहीं, मुझे कुएं के पास जाना है, कुआं मेरे पास नहीं आएगा। तो आदित्य राजभर को अगर कार्यकर्ता बनना था, एक बार जैसे बाबू जी बोलते हैं या नेताजी बोलते हैं या मंत्री जी बोलते हैं, ठीक है, नाम है, ठीक है, नाम लेके भी बोल सकते हैं, कुछ भी, वो उनकी पर्सनल मैटर है। वो भी जाके बोल सकते थे कि भाई मैं आपके कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, आप में काम करना चाहता हूँ, आप हमको, उसके बाद अगर कोई फैसला होता तो मैं समझ में आता। और ये बोल रहे कि नहीं, हम मऊ के वहाँ घोसी के चुनाव में मैं प्रचार करने जा रहा था, मुझे रोक दिया गया था। अब वो अंदर की बात है, रहने दीजिए, वो सबके बारे में मुझे मालूम है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कुछ हमारे पास प्रमाण भी है, वो नहीं बता पाऊंगा और बताना भी नहीं चाहता। वो ठीक है, वो पार्टी बनाए, अच्छी बात है, वो विकास करे, आगे बढ़े और सबको लेके चले। चलिए सर, चैनल में समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी तहे दिल से, सभी आपके सब्सक्राइबर जितने हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष सूबेदार राजभर जी। लेकिन बता दूं कि इससे पहले मैंने एक बात पूछना भूल गया और आपको बताना भी भूल गया। जिस हिसाब से बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी अगर मुंबई में हैं और उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है तो सूबेदार राजभर जी का, इनके ही द्वारा बहुत सपोर्ट मिलता है, उनको पूरी तैयारी करने का मौका मिला। हालांकि मोड़ मोड़ पे उनको सपोर्ट हमेशा देते रहते हैं। बाकी बता दूं कि जिस हिसाब से अभी बताएं कि राजभर समाज के तमाम पार्टियां इस समय बन चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय भैरव सेना पार्टी बनी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदित्य राजभर जी। तो कितनी भी पार्टी बने, लेकिन राजभर समाज के मसीहा रहेंगे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ही रहेंगे और राजभर समाज का विकास वही करेंगे। और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बनाने से इस पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, क्या ये जो कह रहे हैं उसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सच्चाई है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।